पहले अपने मसाइल तो हल करो, अपने मुल्क को तो ठीक करो, फिर दूसरे मुल्क के साथ पंगा लो। लेकिन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं वहां से। अगर वहां से आए हैं तो मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं रोके? और फिर क्या वहां शिकायत नहीं है? वहां जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते जी। तो ये जो तालिबान का तस्वुर है या जो एक मुसल्लह ग्रोहों का तस्वुर है, ये आपस में गड़बड़ हैं। इनको वहां जाने का रास्ता कैसे मिलता है, उनको वहां से आने का रास्ता कैसे मिलता है? अगर उनका कसूर है तो फिर हमने क्यों नहीं रोका, अगर हमारा कसूर है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल दोनों तरफ से होते हैं। देखिए जी उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है वो हमारी रिवायात के खिलाफ है। न हमारी कौमी रिवायात इसकी तायद कर सकती है, न हमारी इस्लामी रिवायात इसकी तायद कर सकती हैं। आप अपने घर में एक शख्स को मेहमान ठहराते हैं और मेहमान को जब आप 1 साल के बाद भी सही घर से निकालते हैं और लात मार के निकालते हैं तो मेहमानदारी तो गई आपकी। तो हमें सलीके के साथ कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जबर और तशद्दुद जो है वो ये मसले का हल नहीं है। पहले अपने मसाइल तो हल करो, अपने मुल्क को तो ठीक करो, फिर दूसरे मुल्क के साथ पंगा लो। जी जी ये ठीक है, लेकिन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं वहां से। अगर वहां से आए हैं तो मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं रोके? और फिर क्या वहां शिकायत नहीं है? वहां जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते जी। तो ये जो तालिबान का तस्वुर है या जो एक मुसल्लह ग्रोहों का तस्वुर है, ये आपस में गड़बड़ हैं। इनको वहां जाने का रास्ता कैसे मिलता है, उनको वहां से आने का रास्ता कैसे मिलता है? अगर उनका कसूर है तो फिर हमने क्यों नहीं रोका, अगर हमारा कसूर है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल दोनों तरफ से होते हैं। तालिबान ने नई नई हुकूमत संभाली है, वहाँ तो शायद मेरे ख्याल में अभी तक उतनी तजर्बा है, बड़ा तहम्मुल है, जिम्मेदारी का एहसास है। हमें अपने हवाले से सोच कर मामला तय करने चाहिए। आप ये बताएं कि आप इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है मुल्क में इलेक्शन होने हैं। पहले पीडीएम की जो हुकूमत की वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अब आप समझते हैं अब लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये नहीं सोच सकता कि किसी पार्टी के लिए माहौल अच्छा हो, किसी के लिए ख़राब हो, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। हम वर्कर्स कमीशन तो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज़ जो हमारी इस इस्तिलाहात में आया है तो हम इससे पहले भी ये काम करते रहे हैं। साइफर केस के हवाले से क्या कहेंगे? पहले हुकूमत कहती रही साइफर है नहीं, तो अब जो साइफर पर इमरान खान पर फर्द जुर्म जो आयद होने वाली है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा झूठ बोला था उसने। एक गैर ज़रूरी कागज़ उठा के उसने उसको इशू बनाया। अमेरिका का चमचा, अमेरिका का यहाँ पर उसका नुमाइंदा और उसका पुतला वो अमेरिका के खिलाफ चूरन बेच रहा था कि पाकिस्तान में ज़रा चूरन अच्छा बिकता है, तो उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई है जी। अब ज़रा ऐसी बातों से कि जिसमें आलमी ताल्लुकात पाकिस्तान के मुतासर हो सकते हों और कौम से झूठ बोला जाता है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ एक कागज़ ही करार दें। इतना बड़ा झूठ कौम के सामने बोलना, इस पर ज़ाहिर है कानून तो कुछ कहता होगा जी। आप नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आप या आपकी जमात के कारकुनान भी इस्तकबाल के लिए? देखिए वो ये उनका मसला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो दूसरों को दावत देते हैं नहीं देते। अभी तक तो वो खुद अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब वोट की इज्जत को खतरा था जिनसे। अब जब वो हट गए हैं तो मेरे ख्याल में जब वो खतरा नहीं रहा है तो अब ज़रूरी है कि बात वही दोहराती जा रही। उससे हटे तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं हटे। उस क्या चेंज हुआ? क्यों मसलन क्या चेंज आई? हाँ, मैं आपके इस सवाल को समझ नहीं पा रहा, मुझे माजूर समझिए। क्या? देखिए कानून का मसला है, मेरी ख्वाहिशात का इसमें कोई दखल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ
कि मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं उनके खिलाफ आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि जब दुश्मन के हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, तो लड़ाई में मज़ा नहीं आता जी। तो मैं तो इस राय का आदमी हूँ, लेकिन अब जब वो कानून की गिरफ्त पे है तो फिर कानून जाने, अदालतें जाने, वो जाने। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी सवाल जी, सियासतदान अचानक गायब होते हैं, जो टीवी पे आकर इंटरव्यू देते हैं कि 9 मई के सब जिम्मेदार इमरान खान है, इसको कैसे देखते हैं? इंसानों को उठाया जाता है, गायब कर दिया जाता है, फिर सामने लाया जाता है। देखिए बात यह है बुनियादी, मुझे इसका तो कोई इल्म नहीं है कि उठाया जाता है, गायब किया जाता है, फिर लाया जाता है, लेकिन बात बुनियादी ये है कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, रियासत पर हमला हुआ है। जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में वहाँ एक क्या नाम है उसका, वो पार्क है, क्या नाम है, हिल कैपिटल पे, तो वहाँ पर उनके लोगों को सजाएं दी गई हैं क्योंकि वो स्टेट पर हमला था। यहाँ तक कि बास को मौत की सजाएं तक दी गई हैं। अगर बरतानिया से पूछा जाए कि आपके कनिंग पैलेस पर हमला हो जाए या पार्लियामेंट पर, तो आप क्या करेंगे जी? आप कहेंगे कि सियासी अमल है, बस ठीक है, हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर भी आपकी GHQ पे हमला हुआ है, आपके कोर कमांडर के ऊपर हुआ है, कल बला हिसार पे हुआ है, फौज के किलों पे हुआ है, और बाकायदा बम फेंके गए हैं उनके ऊपर, गोलियां बरसाई गई हैं, फौजियों को शहीद किया गया है। ये सारे हरकतें उन्होंने 9 मई को की हैं और पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तौर पर की है। तो ज़ाहिर है कि लीडरशिप उसका जिम्मेदार नहीं तो और कौन होगा? सर, इसकी आज़ादाना तहकीकात पीटी मुतालबा करती है कि 9 मई की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ये तो क्या आप नहीं चाहते इसकी फ्री एंड फेयर इसका जो होनी चाहिए? आज़ादाना तहकीकात तो हमदुर रहमान कमीशन में भी हो गए हैं, फिर क्या होगा जी? अदालत में जाए, फिर केस का मुकाबला करे, बस खत्म बात, चले। तहकीकात क्या होती है? तहकीकात तो तहकीकात हैं, यानी आपकी नज़र में भी है, आप भी देखते रहे और हम भी देखते रहे कि हो क्या गया और क्या हो रहा था। जिस क्या आपको तवक्कुत थी कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, और आपने देख लिया। तो अदालतें बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।